दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी को साल 2022 की शुभकामनाएं। भगवान करे यह साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन के बारे में, सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में हमें बात करना ज़रूरी है। जैसे कि सस्पेंशन के दौरान जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है उसमें क्या क्या मैंडेटरी जो है डिडक्शन की जा सकती हैं। दूसरा कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको बेल पे फिर छोड़ दिया जाता है, या एंटिसिपेटरी बेल पर उसको अगर एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, तो उस केस में क्या उसे सस्पेंडेड समझा जाएगा और कब उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमें जान लेना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 91, जिसमें ये दिया गया है कि जो सस्पेंशन पीरियड है उसको लीव ऑफ काइंड ड्यू में चेंज किया जा सकता है अगर एम्प्लॉय चाहे तो। इसमें 2-3 नोट भी दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि ये जो प्रोसीजर है सस्पेंशन पीरियड को लीव ऑफ काइंड ड्यू में चेंज करने का, यह केवल एम्प्लॉय की सहमति से किया जा सकता है, उसकी परमिशन से ही किया जा सकता है। दूसरा इसमें दिया गया है कि अगर सस्पेंशन के दौरान सब्सिस्टेंस अलाउंस एम्प्लॉय को दिया जाता है और उसके बाद उस पीरियड को अगर लीव ऑफ काइंड ड्यू में चेंज किया जाता है, तो उसके हिसाब से उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसकी लीव सैलरी के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। और अगर वह उसको जो पीरियड है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में चेंज किया जाता है, तो जो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया गया था उसको रिकवर किया जा सकता है। इसमें आगे नोट 3 दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह जो ऑर्डर पास करती है सस्पेंशन पीरियड को लीव ऑफ काइंड ड्यू में चेंज करने का, वह एब्सोल्यूट होता है और उसमें हायर अथॉरिटी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे दिया गया है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का जो पीरियड होगा उसको किसी भी पर्पज़ के लिए क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि लीव ऑफ काइंड ड्यू क्या होता है। सर्विस रूल्स के हिसाब से लीव ऑफ काइंड ड्यू वो लीव्स होती हैं जो कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में हाफ पे लीव या जो अर्नड लीव हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हैं, उनको सभी को लीव ऑफ काइंड ड्यू माना जाता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 94 की, जिसमें दिया गया है कि अगर सस्पेंशन पीरियड के दौरान गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है तो उस केस में क्या होगा। इसमें दिया गया है कि सस्पेंशन के दौरान अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है तो उस पीरियड के दौरान उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस ही दिया जाएगा। और अगर एम्प्लॉय को रिइंस्टेट किया जाता है और जो सस्पेंशन पीरियड है उसको लीव ऑफ काइंड ड्यू में चेंज किया जाता है, तो जो पीरियड जिसके दौरान एम्प्लॉय ने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है उसको कम्यूटेड लीव या लीव ऑफ काइंड ड्यू में कंसिडर किया जाएगा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 95 की, जिसमें दिया गया है कि क्या सस्पेंशन के दौरान आपको कोई छुट्टी मिल सकती है और जो सस्पेंशन के कारण जो पोस्ट खाली हुई है उसको कैसे फिलअप किया जाएगा। इसमें दिया गया है कि सस्पेंशन के दौरान एम्प्लॉय को कोई भी लीव या छुट्टी अलाउड नहीं है। दूसरा इसमें दिया गया है कि सस्पेंशन के कारण जो पोस्ट खाली हुई है उस पर काम करने के लिए डिपार्टमेंट किसी भी जो रिजर्व अगर उनके पास कोई एम्प्लॉय तो उसको लगा सकता है, दूसरा या फिर किसी आउटसाइड को भी लगा सकता है। कोई नई पोस्ट क्रिएट करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 96 की, जिसमें दिया गया है कि जब किसी एम्प्लॉय को डिटेन किया जाता है या अरेस्ट किया जाता है तो उसे सस्पेंड कब किया जा सकता है, उसको कब सस्पेंडेड माना जाएगा। इसमें दिया गया है कि जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी ऋण के लिए अरेस्ट किया जाए या किसी क्रिमिनल केस की वजह से अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया जाए, तो उस पीरियड को सस्पेंशन पीरियड माना जाएगा और उस पीरियड के दौरान उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस ही दिया जाएगा जब तक कि वह या तो टर्मिनेट ना हो जाए या फिर वह दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक उस पीरियड को सस्पेंशन पीरियड ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 97 की, जिसमें दिया गया है कि अगर क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग हैं तो उस दौरान सस्पेंशन कैसे होगा। इसमें दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास करेगी रिगार्डिंग सस्पेंशन इन केस। पहला केस क्या है कि यदि जो एम्प्लॉय है
उसको एक्चुअली डिटेन नहीं किया गया है। दूसरा, डिटेन कर लिया गया है लेकिन उसको बेल पर छोड़ दिया गया है। तीसरा, अगर उसको एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है तो इन केसेस में कंपिटेंट अथॉरिटी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर पास करेगी, क्या उसको उस दौरान सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं जिसमें कि मॉरल टर्पिट्यूड या जो वो काम करता है उससे रिलेटेड अगर कोई चार्जेस फ्रेम होते हैं और कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि उन चार्जेस की वजह से डिपार्टमेंट को एम्बैरेसमेंट या एम्प्लॉय को एम्बैरेसमेंट सहन करनी पड़ेगी, तो उसको अंडर सस्पेंशन रखा जाता है। और इस केस में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में ऑटोमेटिकली ही इस पीरियड को सस्पेंशन पीरियड माना जाएगा। इसमें दूसरा दिया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर डेट रिकवरी के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो कंपिटेंट अथॉरिटी एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास करेगी उसके सस्पेंशन के रिगार्डिंग, चाहे उसे एक्चुअल में डिटेन किया गया हो या ना किया गया हो। और दूसरा, अगर ये जो चार्जेस हैं इसकी वजह से उसे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े तो उस केस को देखते हुए कंपिटेंट अथॉरिटी चाहे तो उसे सस्पेंड कर सकती है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 98 की, जिसमें दिया गया है कि जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसमें से क्या क्या डिडक्शन की जा सकती हैं। इसमें 3 तरह की डिडक्शन दी गई हैं। पहली जो डिडक्शन है वो मैंडेटरी, जैसे कि इनकम टैक्स या कोई लाइसेंस फी है या कोई आपने लोन ले रखा है तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कटेगी, या फिर जो ग्रुप इंश्योरेंस लिया हुआ तो उसका जो प्रीमियम है वो कटेगा। दूसरा इसमें दिया गया है ऑप्शनल डिडक्शंस, जैसे जीपीएफ वगैरह के रिगार्डिंग जो सब्सक्रिप्शन जाता है, जो उसके पैसे कटते हैं उसके रिगार्डिंग है कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपना जो शेयर है उसको कुछ टाइम के लिए बंद करवा सकता है, या उसने जो एडवांस ले रखा है उसकी जो डिपार्टमेंट से जो एडवांस ले रखा है अगर उसकी कोई किस्त जाती है तो उसको कुछ समय के लिए बंद करवा सकता है। और तीसरा इसमें दिया गया है कि वो डिडक्शन जिनको कि नहीं किया जा सकता सब्सिस्टेंस अलाउंस से, जैसे कि जो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होती है उसका जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको नहीं काटा जाएगा। दूसरा, जीपीएफ अकाउंट के लिए जो सब्सक्रिप्शन है उसको भी नहीं काटा जाएगा। अगर एम्प्लॉय चाहे तो काटा जा सकता है, अगर वो ना चाहे तो उसे नहीं काटा जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो।